बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं शेख अरशद और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया। उस वक्त में अमरनाथ यात्रा चल रही थी और टीवी पर और अखबारों में ये बात गर्दिश करने लगी कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ तक कि बाबा रामदेव ने आज तक चैनल पर आकर सबसे पहले बता दिया कि कश्मीर में कुछ बड़ा होगा, कोई अटैक होगा, और फ़ौरन सुरक्षा बलों को और आर्मी को कश्मीर पहुंचा दिया गया और 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट में मनसूख कर दिया, यानी हटा दिया गया। उस वक्त में जो अमरनाथ यात्रा चल रही थी 2019 में, वो अमरनाथ यात्रा पूरी नहीं हुई। फिर 2020 की अमरनाथ यात्रा वो लॉकडाउन की वजह से रह गई और अभी 2021 में अमरनाथ यात्रा चल रही थी। तो इसी बीच में निकल कर ये खबर आई कि मोदी जी ये कश्मीरी रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग करने वाले। क्यों? क्योंकि जब 5 अगस्त को 370 को लगाया तो कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक को लद्दाख अलग कर दिया और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यूटी बना दिया और प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगा दिया। अब 2 साल गुजर गए इस बात को और अब 24 जून को हमने देखा कि मोदी सरकार ने और मोदी साहब ने खुद कश्मीर के रहनुमाओं से मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर में 5 चीज़ें निकल करके सामने आई। कांग्रेस ने जिसको 5 डिमांड्स कहा है, जो उन्होंने पीएम के सामने रखी, उसमें पहली डिमांड उनकी ये थी कि कश्मीर का जो स्टेटहुड है, यानी उसको जो पूर्ण राज्य का दर्जा है, उसको बहाल कर दिया जाए। दूसरी डिमांड उन्होंने ये रखी उस मीटिंग के अंदर में कि विधानसभा का वहाँ पर चुनाव हो, यानी इलेक्शन करवाए जाए। तीसरी डिमांड ये रखी कि डोमिसाइल ज़मीन की गारंटी दे सरकार, जो वहाँ की ज़मीन जो 1925 से जो वहाँ का रूल चला आ रहा था, और इसी के साथ में वहाँ के जो लोकल एम्प्लॉयज़ है और लोकल लोग हैं उनको नौकरी की गारंटी दे सरकार। और चौथी डिमांड उन्होंने ये रखी कि कश्मीरी पंडितों को जो कश्मीर से निकाला गया था राइट्स के बाद में, उन पंडितों को वापस कश्मीर में बसाया जाए, उनकी आबादकारी की जाए। और 5वीं जो डिमांड रखी है कांग्रेस ने, वो ये बताया कि जो कश्मीरी लोग पॉलिटिकल से जुड़े हुए थे, यानी जो सरकार से और पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो जुड़े हुए लोग थे, जिनको बाद में भारत सरकार ने जेल में डाल दिया था, उनको रिहा कर दिया जाए और उनको आज़ाद कर दिया जाए। ये 5 डिमांड ये कांग्रेस ने और कश्मीरी रहनुमाओं ने भारत सरकार के सामने रखे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 2 साल में मोदी सरकार ने कश्मीर में क्या खोया और क्या पाया। 2 साल से 90 लाख कश्मीरियों को बंद कर रखा है, लेकिन उनकी चिंता कोई नहीं करता। उनका नागरिक का अधिकार ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद है, मोबाइल सेवा बंद है, फ़ोन की सुविधा बंद है, टीवी नहीं है, प्रेस जो वहाँ की लोकल प्रेस है उसको कैद करके रखा गया है, मीडिया को परमिशन नहीं है वहाँ पर जाने के लिए, और 2 साल से लॉकडाउन लगा कर रखा हुआ है। अब आप सोचें कि हमारे यहाँ पर 2 हफ्तों का 3 हफ्तों का लॉकडाउन होता है तो हम लोग कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब 2 साल से कश्मीर में लॉकडाउन लगा कर रखा हुआ है और इस पर कोई बात नहीं, उनकी चिंता किसी को भी नहीं है। और हिंदुस्तान की जमहूरियत को और हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को लेकर एक सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने हटाया है तो कुछ सोच समझ कर ही हटाया होगा। अब एक आदमी की अकेले की सोच पर 130 और 135 करोड़ लोग कहते हैं कि कुछ सोचकर हटाया होगा। तो ये होगा में ये इसमें अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी बात भी हो सकती है, इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। बीजेपी ने हमको ये नहीं बताया कि 370 को हटाया तो इसको हटाकर हमने क्या पाया। बीजेपी ने सोचा कि 370 को हटाएंगे तो वहाँ के जो लोग जो पाकिस्तान से मुंसलिक है और जो कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, वो उन सब बातों को छोड़कर हिंदुस्तानी हो जाएंगे, देशभक्त हो जाएंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन पंचायत के जो हाल ही में चुनाव हुए कश्मीर में, उसमें हम सब ने देखा कि बीजेपी को कितनी ज़बरदस्त हार हुई और कितनी मुंह की खाना पड़ी है। जम्मू में भी हार गए और जो टेररिज्म की हालत अब वहाँ है कश्मीर में, तो वो सन 1985 और 86 में जो थी, वो वही हालत इस वक्त में अब भी है कश्मीर में। और बंगाल के इलेक्शन के बाद जो 2 लाख फौज को वहाँ से बुलाया हुआ था, उस फौज को वापस कश्मीर में भेज दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर का भारत में क्या विवाद है। आजकल जो पीढ़ी चल रही है, जो 1947 के बाद में जो लोग पैदा हुए, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, इसको जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसको जानने के लिए हमें जानना होगा कि सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त भारत में कुल 625 रियासतें थी और पूरे भारत में जो है एक ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, जो कि आज़ादी के बाद में जब बंटवारा हुआ तो ये कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी जो है ये बढ़ गई भारत और पाकिस्तान में। तो इन 625 रियासतों को इख्तियार दिया गया कि आप जहाँ पर शामिल होना चाहे, चाहे भारत में या चाहे पाकिस्तान में आप शामिल हो सकते हैं, और या अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, और ये इख्तियार उनको दिया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने मिलकर ये बात की, और क्योंकि पूरे देश में आज़ादी की लहर थी और एक उन्वान था, तो राजाओं की भी हिम्मत नहीं थी कि वो अवाम के खिलाफ जाए। तो जो भारत की रियासतें थी वो भारत के करीब में जो थी वो भारत में शामिल हुई, और जो पाकिस्तान के करीब में जो रियासतें थी वो पाकिस्तान में शामिल हो गई। इस तरह से जो है बंटवारा हुआ। लेकिन भारत में 3 बड़ी रियासतें थी, एक हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जो था जम्मू और कश्मीर। हैदराबाद के नवाब ने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन वहाँ पर पुलिस एक्शन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पर गए और उनको भी जो है भारत में शामिल होना पड़ा, और यही कुछ जो है जूनागढ़ के साथ में भी हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो मामला था वो अलग था। वो मामला अलग इसलिए था क्योंकि हैदराबाद में और जूनागढ़ में जो पब्लिक थी, जो आवाम थी, वो हिंदू थी और राजा मुसलमान थे। लेकिन कश्मीरियों का मामला इसके उलट था। कश्मीर की जो आवाम थी, जो पब्लिक थी, वो मुसलमान थी, और जो राजा था वो हरी सिंह राजा हिंदू था, और गुमान ये था कि अवाम मुसलमान है तो वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन राजा ने उसे टालने की कोशिश की, और राजा हरी सिंह चाहते थे कि कश्मीर का एक अलग स्टेटस हो, क्योंकि इंग्लैंड के लोग इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते थे। तो हरी सिंह राजा चाहते थे कि ये एक स्टेट बफर, यानी एक बफर स्टेट बने जो भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच में हो। लेकिन उस वक्त नेशन कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी के नेता थे शेख अब्दुल्ला, और वो सारे मुसलमानों के स्पोक पर्सन थे और वो कांग्रेस के साथ थे। तो वो चाहते थे कि कश्मीर भारत के साथ शरीक हो, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर अपने कुछ रज़ाकार भेज दिए और कश्मीर में आंदोलन चला, और वो रज़ाकार जो थे वो पख्तून के लोग थे वहाँ के, और उन्होंने जो है कश्मीर पर कब्ज़े की बात की। तो राजा हरी सिंह को मजबूर होकर भारत में शामिल होना पड़ा, और नवंबर में कश्मीर के एक्सेसेशन की जो चिट्ठी थी उसको साइन करना पड़ा। तब जम्मू का हिस्सा भारत का हिस्सा बना। लेकिन शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर का एक स्पेशल दर्जा हो, एक स्पेशल स्टेटस हो, और वो भारत में शामिल हो। तो तब उनके कहने पर आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया। आर्टिकल 370 एक पुल है जो भारत और कश्मीर को जोड़ता है, और उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारत के हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको ये अधिकार होंगे कि वो सेना पर, सुरक्षा बलों पर, वहाँ की करेंसी पर, और वहाँ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, और वहाँ के वित्त मामलों पर, और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था रहेगी। बाकी मामलों को जो भारत के कानून में है उनको 35A यानी 35A के मुताबिक कश्मीर की पार्लियामेंट, वहाँ की विधानसभा अगर पास करती है तो वो लागू होंगे, वरना वो वहाँ के मुताबिक पार्लियामेंट के हिसाब से चलेंगे। अब जो लोग भारत में आज़ादी के बाद पैदा हुए उनको लगता है कि कश्मीर भारत का स्वाभाविक हिस्सा है, जैसे कि दूसरी रियासतें हैं, दूसरे स्टेट्स है। अगर कोई शख्स कश्मीर के लिए ये कहे कि उनको प्रीबिसाइड का राइट है या कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट होनी बाकी है, तो उसको लोग दहशतगर्द या देशद्रोही कहेंगे। ऐसा नहीं है। हालांकि किसी भी जगह को जो चीज़ बनाती है वहाँ की आवाम बनाती है, यानी जनता के बिना राज्य या स्टेट की हम बात करें तो वो कैसे पॉसिबल और मुमकिन हो सकता है। आदिवासियों के बिना अगर हम झारखंड की बात करें तो ये नहीं हो सकता। किसी भी जगह का कल्चर, वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग मिलकर उस जगह को बनाते हैं। अब मोदी सरकार का प्रॉब्लम क्या है कि मोदी सरकार ना तो वहाँ की पार्लियामेंट से बात करती है, ना वहाँ के लोगों से बात करती है, और ना मोदी साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इस बात को क्लियर करते हैं। अभी लेकिन 24 जून को जो मीटिंग हुई है, अब देखते हैं इस मीटिंग के कितने ज़्यादा नतायज हमारे सामने अच्छे आते हैं, कितना पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अब इसको हम आगे फ्यूचर में देखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और हमारे चैनल का भी। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।